क्या रोमन रेंस गोल्डबर्ग को सऊदी अरेबिया में हरा के रिटायर करने वाले हैं? क्या ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत के टाइटल वर्सेस टाइटल मैच के चांसेस बढ़ा देंगे? सऊदी अरेबिया में कोई न्यू चैंपियन बनता दिखेगा? वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर जीत के किसे रेसलमेनिया 38 में टाइटल मैच मिलेगा? और कौन कौन से मैचेस यहां दिखने वाले हैं? क्या सरप्राइज होंगे चैम्बर पेपर व्यू में? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि इस साल एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू सऊदी अरेबिया के जिद्दा में होने वाला है, जो कि 19 फरवरी 2022 को होगा। इंडिया में ये पेपर व्यू 19 फरवरी 2022 की रात 9:30 बजे से देखा जा सकेगा। अब WWE ने शो के लिए अब तक 8 मैचेस अनाउंस किए हुए हैं। अब जब WWE ने सऊदी अरेबिया में इवेंट कराना शुरू करा था तो वहां वुमेन्स के मैचेस की पहले परमिशन नहीं थी। फिर एक मैच हुआ और इस इवेंट में शॉकिंग 3 बड़े मैच वुमेन्स के बीच देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मैच कार्ड के बारे में। फर्स्ट मैच हमें द मिज वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच देखने को मिलेगा। अब पिछले 2 वीक से रॉ ब्रांड पर इनकी फ्यूड दिखाई दी है। हालांकि डायरेक्ट फ्यूड में रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिज के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं, पर WWE ने मिज के साथ मैच में रे मिस्टीरियो को बुक करा है, जिसके पीछे बड़ा रीजन रे मिस्टीरियो का 2K22 गेम पे कवर फोटो पे होना है। इसी वजह से WWE ने इनके बीच मैच भी बुक करा है ताकि WWE 2K22 का प्रमोशन कर सके। अब मैच डिसेंट दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं देखना ये होगा कि डोमिनिक और मरीज अपने अपने पार्टनर के साथ रिंग साइड खड़े होते हैं या नहीं। अब बात आती है जीत की, तो जीत यहाँ रे मिस्टीरियो की होती दिखाई देगी। वजह साफ है, जो मैंने बताई, कवर फोटो की वाली बात। नेक्स्ट मैच हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मॉस के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच दिखेगा। अब चांसेस कॉर्बिन के भी रिंग साइड होने के हैं। अगर वो होते हैं तो उनका दखल इस मैच में जरूर दिखेगा। अब मॉस और ड्रू मैकिंटायर के बीच डे 1 PPE में भी मैच दिख चुके हैं। अब बात करें फ्यूड की, तो कुछ खास फ्यूड नहीं दिखी है और काफी टाइम से दिख रही है, तो अब बोर सी होती चली जा रही है। मैच ठीक ठाक दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वैसे मुझे उम्मीद थी कि WWE कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच इस इवेंट में मैच दिखाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ ड्रू मैकिंटायर की होती दिखाई देगी। नेक्स्ट द ऊसोस वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखेगा। अब इनके बीच फ्यूड ठीक ठाक ही दिखी है और वैसे भी WWE के पास ऊसोस के खिलाफ वाइकिंग राइडर्स को उतारने के अलावा स्मैकडाउन में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि न्यू डे के बाद वाइकिंग राइडर्स ही ऊसोस के खिलाफ एक फेस टीम दिखाई दे रही थी। अब इनके बीच सिंगल मैचेस भी हम देख चुके हैं जिनमें अच्छे मैचेस दिखे हैं। वहीं बात करूं फ्यूड की, तो कुछ इंटरेस्ट के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि विनर यहाँ कौन होगा? तो उम्मीद है ऊसोस अपना टाइटल वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ बचा के ले जाएंगे। वाइकिंग राइडर्स को टाइटल मैच में ऊसोस के खिलाफ हारी झेलनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट मैच हमें शार्लेट फ्लेयर, सोनिया डेविल वर्सेस रोंडा राउजी नाओमी के बीच एक टैग टीम मैच दिखेगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि WWE ने इस मैच में एक अलग तरह की स्टिपुलेशन ऐड करी है, जो कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में अनाउंस होगी। सऊदी अरेबिया के इस मैच में रोंडा राउजी का एक हाथ पीछे बांध दिया जाएगा, मतलब कि वो एक हाथ से ही फाइट करती दिखाई देंगी। ऐसा कुल मिला के रोंडा राउजी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए करा जा रहा है, वो भी शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट। अब नाओमी और सोनिया डेविल को इस मैच में केवल इसलिए डाला गया है क्योंकि WWE रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर को अभी सिंगल मैच में नहीं दिखा सकती, क्योंकि दोनों के बीच रेसलमेनिया में मैच बुक है। और वैसे भी पिछले 2 वीक से खास करके रोंडा राउजी रॉयल रंबल जीतने के बाद सोनिया डेविल पर 2 बार अटैक कर चुकी हैं और नाओमी और शार्लेट फ्लेयर के बीच स्मैकडाउन पे कुछ ना कुछ होता दिखाई दिया है। मैच ठीक ठाक दिखेगा इन चारों वुमेन्स के बीच। WWE चाहेगी कि वो रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर को कम से कम इस मैच में भिड़वाएं। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ रोंडा राउजी और नाओमी के हाथ होगी। नेक्स्ट मैच हमें बेकी लिंच वर्सेस लीटा के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। अब लीटा इस साल रॉयल रंबल में दिखी थी और फिर उन्होंने उसके बाद वाले रॉ के एपिसोड में आके बेकी लिंच को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियल हुआ। अब लीटा अपने टाइम की जबरदस्त सुपरस्टार रही हैं। मैच अच्छा दिखने की उम्मीद है इन दोनों वुमेन्स के बीच। अब तक WWE ने बेकी लिंच को लीटा के खिलाफ वीक दिखाया है। वैसे भी बेकी लिंच ने जब से वापसी करी है तब से उनके मूव्स या में कुछ खास इंपैक्ट नजर नहीं आता है। एक तो वो जरूरत से ज़्यादा वेट कम करके आई हैं। अब मुझे लगता है कि इनके बीच होने वाला मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होगा और टाइटल बेकी लिंच पर रहेगा, क्योंकि WWE लीटा को डायरेक्ट हारते हुए बेकी लिंच के खिलाफ नहीं दिखाने वाली है। नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच दिखेगा, जिसमें लिव मॉर्गन वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस डुओ ड्रॉप वर्सेस निकी ASH वर्सेस रेहा रिप्ले वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच भिड़ंत दिखेगी।
अब पहले लग रहा था कि WWE यहाँ कुछ सरप्राइज नेम अनाउंस करेगी, बट अलेक्सा ब्लिस का नाम अनाउंस करा गया, जिसके बाद ये भी क्लियर हो गया है कि अलेक्सा ब्लिस अब फिन के साथ दिखने वाली गिमिक से बाहर आ चुकी है, या मे बी सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसा दिखे जिससे लगे कि अलेक्सा ब्लिस अभी भी फिन के साथ वाली गिमिक में है। मैच अच्छा दिखेगा इन सभी वुमेन्स के बीच। वहीं बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ बियांका ब्लेयर की होती दिखाई दे सकती है। वैसे भी वो इस मैच में सबसे लास्ट में एंटर होंगी, तो उन पे एडवांटेज होगी। और दूसरा रीजन ये है, जब बेकी लिंच लिव मॉर्गन के साथ दिख रही थी फ्यूड में, तब बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच के बीच भी अटैक वगैरह देखने को मिला था, जिस वजह से हो सकता है कि WWE इस मैच में बियांका ब्लेयर को जिताते हुए दिखा दे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग फ्रेश फेस सामने आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर रॉयल रंबल जीत के भी बियांका ब्लेयर को टाइटल शॉट मिला था। अब फिर से एलिमिनेशन चैम्बर जिता के टाइटल शॉट देने का कोई मतलब नहीं है, और फिर एलिमिनेशन चैम्बर मैच को कराने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट मैच हमें मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए बॉबी लैशले वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रिडल वर्सेस एजे स्टाइल के बीच WWE टाइटल के लिए दिखेगा। चैम्बर मैच से पहले ब्रॉक लेसनर ने ऑस्टिन पर अटैक करके सभी अपोनेंट्स को वार्निंग दे ही डाली है। अब वैसे भी सभी सुपरस्टार टैलेंटेड और गजब के हैं, इसलिए मैच इनके बीच धांसू दिखने वाला है। बट आपको बता दूं, इस मैच में कुछ बड़ा ट्विस्ट देखने वाला है। अब सवाल आता है विनर यहाँ कौन होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर टाइटल जीत के रेसलमेनिया में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वहीं सेथ रॉलिंस डे 1 पे पर व्यू में ओरिजिनली WWE चैंपियन बनने वाले थे, बट वो काम नहीं हो पाया। अब अगर WWE रेसलमेनिया में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच कराने वाली है, तो जीत इस मैच में ब्रॉक लेसनर की होगी, और फिर रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच में जीत रोमन रेंस की होगी। अगर ब्रॉक लेसनर नहीं जीतते हैं, तो फिर सवाल ये कि उनकी हार WWE कैसे दिखाएगी, क्योंकि अगर वो हारे तो उनके लगातार 2 पेपर व्यू में ये दूसरी हार होगी। तो ऐसा करके WWE ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया से पहले वीक ही दिखाएगी। मतलब साफ है, WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों टाइटल मैच का रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड है। जो पहले होगा उसके बेसिस पर दूसरे मैच का रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच हमें रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। आप सभी जानते हैं WWE इस मैच को 2 साल पहले कराना चाह रही थी, बट नहीं हो पाया। फर्क इतना है कि उस टाइम गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन थे, और आज रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन है, वो भी एज अ हील। अब WWE इसे ड्रीम मैच बता रही है, जिसमें इनके बीच फ्यूड के नाम पे कुछ भी खास नहीं दिखा है। सऊदी अरेबिया के इस इवेंट से पहले भी स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड में ये दोनों आमने सामने आएंगे, बट इन्होंने एक दूसरे को टच भी नहीं किया है। इसी वजह से उतना हाइप इस मैच को नहीं मिल पाया है। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ रोमन रेंस की होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर WWE फैंस को शॉक करना चाहती है, तो फिर यहाँ ब्रॉक लेसनर का इंटरफेयर करा के गोल्डबर्ग टाइटल जीतते हुए दिखाई जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वे वाकई ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल का बहुत बड़ा बदला होगा। अब आपको ये भी बता दूं, पिछले कुछ दिनों से रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच के रूमर्स भी सामने आने लगे हैं। अगर ऐसा है तो क्या पता WWE रोमन रेंस को रेसलमेनिया से पहले टाइटल हरा दे और फिर रेसलमेनिया में वापस चैंपियन भी बना दे। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो डायरेक्ट रेसलमेनिया में होने वाले मैचेस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये मैचेस हैं आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के। अब देखते हैं शो कैसा जाता है, मैचेस कैसे दिखाई देते हैं। उम्मीद है मैचेस अच्छे, जबरदस्त और सरप्राइजफुल होंगे WWE की साइड से। वैसे आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।